भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन भारतीय संस्कृति और दर्शन में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। उन्होंने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से मानवता को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया है। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को दिए गए उनके उपदेशों में जीवन की अनेक कठिनाइयों और विपत्तियों से निपटने के मार्ग बताए गए हैं। जब आदमी विपत्ति में होता है तो उसे क्या करना चाहिए, इस विषय पर श्री कृष्ण के वचन अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता का आना जाना लगा रहता है, इसलिए विपत्ति के समय धैर्य रखना अति आवश्यक है। श्री कृष्ण ने कहा, समत्यम योग उच्यते, यानी जीवन में समानता की भावना बनाए रखना ही सच्चा योग है। विपत्ति के समय मनुष्य को धैर्य और शांति बनाए रखनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि यह समय भी बीत जाएगा। यह जीवन एक चक्र की तरह है जहाँ हर परिस्थिति अस्थायी है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक प्रमुख संदेश दिया है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। विपत्ति के समय हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि विपत्ति भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है और इससे निपटने का एकमात्र तरीका है कि हम अपने कर्तव्यों को बिना विचलित हुए निभाते रहें। विपत्ति के समय अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना हमें मानसिक शांति और शक्ति प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह अपने अंदर की असीम शक्ति को पहचानता है। विपत्ति के समय आत्मविश्वास बनाए रखना अति आवश्यक है। व्यक्ति को अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए और संयम बनाए रखना चाहिए। आत्मसंयम का अर्थ है कि विपत्ति के समय मन को भटकने ना देना और उसे सकारात्मक दिशा में केंद्रित करना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कोई विपत्ति डिगा नहीं सकती। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। विपत्ति के समय भगवान की शरण में जाना और उन पर अटूट विश्वास रखना हमें मानसिक शांति और साहस प्रदान करता है। यह विश्वास व्यक्ति को विपत्ति से उबरने में सहायता करता है और उसे यह सिखाता है कि भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। हमें उन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मोह और भय से मुक्त होकर ही मनुष्य सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। विपत्ति के समय मनुष्य अक्सर मोह और भय में फंस जाता है। मोह का अर्थ है किसी चीज से अत्यधिक लगाव और भय का अर्थ है विषय को लेकर अनिश्चितता। इन दोनों भावनाओं से मुक्त होकर ही व्यक्ति विपत्ति का सामना साहस और धैर्य से कर सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन की हर परिस्थिति का धैर्यपूर्वक सामना करना चाहिए और किसी भी प्रकार के मोह और भय से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में समर्पण और त्याग का बहुत महत्व है। उन्होंने कहा, तुम अपने सभी कर्मों का फल मुझे अर्पित कर दो। इसका तात्पर्य है कि विपत्ति के समय हमें सभी चिंताओं और दुखों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। जब व्यक्ति समर्पण और त्याग की भावना से कार्य करता है तो वह मानसिक रूप से हल्का महसूस करता है और विपत्ति का सामना करने में सक्षम होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सबसे बड़ा युद्ध बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने ही अंदर की कमजोरियों से होता है। विपत्ति के समय अक्सर हमारे अपने मन की नकारात्मकता और कमजोरियों से जूझना होता है। हमें अपने भय, निराशा, क्रोध और मोह पर विजय प्राप्त करनी होती है। विपत्ति के समय यह भी आवश्यक है कि हम आत्मनिरीक्षण करें और अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानें और उन पर विजय प्राप्त करें।
श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि संसार परिवर्तनशील है। जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, लाभ और हानि, ये सभी प्रकृति के नियम हैं। विपत्ति भी इसी चक्र का एक हिस्सा है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि संसार का हर अनुभव स्थायी है, तो वह विपत्ति को भी उसी नज़र से देखता है। यह समझ व्यक्ति को कठिनाइयों के समय में भी मानसिक शांति प्रदान करती है। विपत्ति के समय मानसिक शांति बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए साधना और ध्यान एक प्रभावी साधन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान की शक्ति के बारे में बताया। ध्यान से व्यक्ति अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को केंद्रित कर सकता है, जो उसे विपत्ति का सामना करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। विपत्ति के समय नियमित ध्यान और साधना करने से व्यक्ति अपनी चिंताओं और तनाव से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में केवल आत्मज्ञान और कर्तव्य के बारे में ही नहीं, बल्कि सामाजिक संबंधों का भी विशेष महत्व बताया है। विपत्ति के समय परिवार, मित्र और समाज का सहयोग लेना अत्यंत आवश्यक है। यह हमें भावनात्मक रूप से मजबूती प्रदान करता है और विपत्ति का सामना करने में सहायक होता है। श्री कृष्ण ने हमेशा अर्जुन को यह समझाया कि अकेले कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जाती, चाहे वह मानसिक हो या सामाजिक। भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन हमें यह सिखाते हैं कि विपत्ति जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इससे भागने के बजाय हमें इसका सामना धैर्य, संयम, आत्मविश्वास और भगवान में अटूट विश्वास के साथ करना चाहिए। विपत्ति के समय हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश प्राय अच्छे के लिए होता है। यह हमें सिखाता है कि हर विपत्ति के पीछे भी एक सकारात्मक उद्देश्य होता है, जिसे समय के साथ हमें समझ लेना चाहिए।